शायद 4 या 5 कंट्रीज़ आप लोगों से वो खरीदना चाहता है वो जहाज़। जी। तो यकीनन उसमें ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया का नाम भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बड़ा मुल्क है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ पे और बड़े-बड़े दादा बैठे हुए हैं इंडिया से। कैन यू इमेजिन सारे सीईओज आके बैठ के व्हाइट हाउस में अगर उनको बोले यू कांट डू दिस, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? 7 से 9 कंट्रियों की लिस्ट है जिसपे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। वो भी उनको भी पता, उनको भी किसी चीज के लिए तेजस चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, अभी मलेशिया भी है। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर और कन्वेंशनल पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इज रैपिडली इंक्रीजिंग। तो अगर आप मतलब नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करें इंडिया की हेजेमनी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ना कि यू विल। देखिए, हम में सलाहियत है अग्नि बनाने की, पृथ्वी बनाने की, आईसीबीएम बनाने की, मंगलयान बनाने की, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की। पर हम हैदराबाद में एक कहावत है सर, कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान जो है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब तरबूज बन गया। They have to recognize that the balance of power कई लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। It's not just on military, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बदल गया। मैं अभी देख रहा था इंडिया की जीडीपी, अगर आप गूगल करें तो आप देखेंगे जब इंडिया बिगैन इट्स लिबरलाइजेशन 92-93 की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया की जीडीपी वाज इक्वल टू व्हाट इज पाकिस्तान जीडीपी टुडे, $350 बिलियन के करीब। अब इंडिया की इससे 10 गुना बढ़ गई है। सो इंडिया के पास डिस्पोजेबल रिसोर्सेज ह्यूज अमाउंट है। अगर आप 10% डिफेंस पे, आई डोंट नो, पाकिस्तान का तो बजट बहुत ज्यादा है डिफेंस का, अगर इंडिया अगर 10% भी अगर अपनी इकोनॉमी की अगर स्पेंड करे डिफेंस पे, तो इट विल बी बिगर देन चाइनाज डिफेंस बजट। तो एक तो सेकंड इकोनॉमिक, थर्ड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हो गया इंडिया, टेक्नोलॉजी में भी। हाँ, सो इट हैज मल्टीपल। चौथा कि जो ग्लोबल इंडिया के डायस्पोरा का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उससे यू आर गोइंग टू गेट कॉर्नर्ड इंटरनेशनली। अगर फॉर एग्जांपल, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, राइट, मैं डीसी में रहता हूँ, वो डीसी के करीब रहता हूँ, डेलावेयर में रहता हूँ, लेकिन जब मेरी बात यहाँ पे सेनेटर्स के साथ होती है वगैरह, अगर वो मुझसे कहेंगे कि वी वांट टू पुट प्रेशर, मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बिल्कुल दुम करूंगा मैं यहाँ पर। अगर अमेरिका ने कोशिश भी की इंडिया के ऊपर कुछ करने की, आर्टिकल्स लिखूंगा मैं, सेमिनार्स करूंगा, कॉन्वर्सेशन पे धूम करूंगा, सेनेटर्स को बुलाऊंगा, उनकी खींचूंगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ पे और बड़े-बड़े दादा बैठे हुए हैं इंडिया से। कैन यू इमेजिन सारे सीईओज आके बैठ के व्हाइट हाउस में अगर उनको बोले यू कांट डू दिस, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? नहीं, वो इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली इंडिया इज फार 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 हेड तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली भी दूसरे जो बड़े बड़े मुल्क है, वो अपने इंडियन डायस्पोरा के वजह से दे विल गो अलोंग विद इंडिया। तो मैं वो सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर और कन्वेंशनल पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इज रैपिडली इंक्रीजिंग। तो अगर आप मतलब नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करें इंडिया की हेजेमनी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ना कि यू विल, मतलब बार्गेन की बात है ना, व्हाट विल बी द ग्रैंड बार्गेन जो कहते हैं ना, व्हाट इज द ग्रैंड बार्गेन? इंडिया से आपको क्या चाहिए कि इंडिया फाइनली, वो जो कह रहा ना, मक्खी जो तंग कर रही है वो बंद करने के लिए क्या चाहिए? मेरा नहीं ख्याल अब क्या मतलब वो करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि शायद 4 या 5 कंट्रीज आप लोगों से वो खरीदना चाहता है वो जहाज। तो यकीनन उसमें ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया का नाम भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद क्या मतलब आप कंपैरिजन अगर करते हैं दोनों का, वो और कौन कौन से कंट्री आपसे वो जहाज खरीदना चाहते हैं? अभी फखर भाई करीब 7 से 9 कंट्रियों की लिस्ट है जिसपे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। वो भी, उनको भी पता, उनको भी किसी चीज के लिए तेजस चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, अभी मलेशिया भी है, अभी हमारे पास करीब, पूरे नाम मुझे याद नहीं, 7 से 9 कंट्री है जिनसे हमारे पास इंटरेस्ट है और आरएफपी स्टेज पे बातें चल रही। अर्जेंटीना, अभी लेटेस्ट अर्जेंटीना जोड़ा है, अभी जयशंकर साहब कहते हैं अर्जेंटीना जोड़ा है।
तो अब अगर आप तेजस की बात करें, देखिए 5-10 टेक्निकल पैरामीटर्स में फटाफट बात कर लेते JF-17 से। अगर आप JF-17 के डिजाइन में जाएं, ये था MiG-23 का डिजाइन जो रशिया ने अबंडन किया था प्रोजेक्ट 1994 में, इसलिए जो JF-17 का थंडर का डिजाइन है वो MiG-23 का डिजाइन है जो रशिया ने प्रोडक्ट अबंडन किया था, इन्होंने उसी पे आगे बढ़ाया। पहली बात, इसमें कंपोजिट अलॉयज का काम नहीं है, राइट। और जो तेजस है ये अभी का डिजाइन है, अभी का मटेरियल है, तो इसकी जो इसमें काफी सारी अलॉयज लगी है, राइट। और बड़ी डिफरेंशिएटर क्या है, देखिए अगर आप तेजस को देखिए, तेजस कैन बी रिफिल्ड इन द एयर, JF-17 कैन नॉट बी रिफिल्ड इन द एयर। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एयर रिफिलिंग JF-17 में नहीं है। दूसरी बात में, तेजस में आप कोई भी मिसाइल सिस्टम लगा सकते हो, इट इज टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। वाइल JF-17 में आपको केवल चाइनीज मिसाइल लगेगी और कोई मिसाइल नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है कि अगर जो इसका इंजन है हमारा JF-17 का, इसको 300 आवर ऑफ रनिंग, 200 से 300 आवर ऑफ फ्लाइंग, उसके बाद ये रिपेयर करना पड़ता है। इंजन में टॉर्क और थ्रस्ट कम है। अगर आप यही तेजस का इंजन लेंगे, तेजस में USG का इंजन लगा है, इसमें वही इंजन लगा जो F-22 में लगा है, सेम इंजन। जी। तो इसका थ्रस्ट और टॉर्क ज्यादा, और इसको रिपेयर करना पड़ता आपको 3000 घंटे की फ्लाइंग के बाद। यहाँ 300 है, वहां 3000 घंटे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मोर। और जो कुछ दिक्कतें जबकि JF-17 थोड़ा तेजस से सस्ता है, तेजस इज मोर एक्सपेंसिव देन JF-17। इसमें अब हमने क्या किया, तेजस में हमने ब्रह्मोस भी लगा दिया, तो ब्रह्मोस के छोटा वर्जन, विच मेक्स इट अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। मैन्युवरेबिलिटी अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, स्पिन रेशियो अच्छा है, और जो लैंडिंग की जगह चाहिए, अब तेजस शिप पे भी उतरता है, लैंडिंग की जगह भी छोटी जगह पे लैंड कर सकता है, छोटी जगह पे टेक ऑफ कर सकता है। इसमें एक और जो विशेषता है, एक तो इंजन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। अच्छा, जो तेजस का रडार है वो करीब 100 किलोमीटर तक, 100 से 150 किलोमीटर रेडियस में। हाँ, जो JF-17 की वो 50 से 70 किलोमीटर तक है। तो कहते हैं इफ दे कम सामने सामने, बिफोर JF-17 knows तेजस कैन ऑलरेडी सी इट। दिस इज अ और जो आपके JF-17 में से 3 कमियां हैं जिसके कारण पाकिस्तान का 40% फ्लीट आज भी ग्राउंडेड है। पहली कमी है कि एक तो ये कंपोजिट मेटल से नहीं बना, ठीक है जी। एक इंजन वाला हमने बात कर ली, रिफ्यूलिंग नहीं होगी। जी जी। एक फकर भाई जो दिक्कत है, जो रडार लगा, एक तो रेंज नहीं है उसकी, रडार का जो एंकरेज है बहुत हेवी है, पुराने जमाने का रडार लगा वो टूट जाता है। फ्यूजलाज में बहुत क्रैक्स है, और जहाँ विंग्स जुड़ते हैं वहां बहुत क्रैक्स है, और जो इजेक्शन है जिससे पायलट बाहर निकलता है, दैट इज नॉट रिलायबल। ये 4 नोन डिफेक्ट्स है, ये सबको पता है। मतलब ये मैं आपको कोई अपनी मतलब कोई मेरे पास जासूसी कोई यंत्र बट ये 4 डिफेक्ट सबको पता है, और यही 4 डिफेक्ट्स को तेजस कवर करता है। इसीलिए तेजस की डिमांड जो है, जबकि महंगा है, महंगा होने के बावजूद भी तेजस की डिमांड ज्यादा है देन JF-17। तो these are the 5-6-7 differentiators where Tejas scores over JF-17, though JF-17 is cheaper in price than Tejas.